वहीं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम ने मथुरा में संत समाज और वकील से भी बातचीत की। इस मामले में याचिकाकर्ता वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वो 19 मई को इस मामले को लेकर कोर्ट अपनी राय देंगे और क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। होंगे कि जिस तरीके से हर जगह का विवाद सुलझ रहा है, ये भी विवाद सुलझे। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि आप लोगों की राय बहुत मायने रखती है और अब ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं संत समाज को बहुत अग्रणी रहकर इस सब चीज़ों की भूमिका निभानी है। देखिए, संत समाज तो हमेशा भारतीय संस्कृति का पोषक रहा है और यही चाहता है कि हमारी भारतीय संस्कृति उन्नत हो। बीच बीच में समय समय के अनुसार भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात होते रहे, तो हम तो केवल इतना ही चाहते हैं कि हमारा घर था, किसी ने अनावश्यक उस पर कब्जा कर लिया था, अब वो हमको वापस मिलना चाहिए। ये हम लोगों की मन की इच्छा है। बिल्कुल महाराज जी, संत समाज कहीं ना कहीं इस सरकार में ये देखने को मिला है कि बहुत सारी बातें मुखर होकर अपनी बातें रख रहा है, बात सामने आ रही। आप लोगों की क्या राय है इस मंदिर मस्जिद को लेकर? निश्चित रूप से एक ऐसा कालखंड था जब हमारी मान्यताओं को, हमारी परंपराओं को, हमारे सनातन धर्म के केंद्रों को पैरों तले कुचला गया। कितने सारे हिंदू राजा, हिंदू धर्मावलंबियों, उनकी बलि दी गई। भारत राम कृष्ण का देश है, ऋषियों का देश है। यहाँ राम और कृष्ण ने लीलाएं की हैं, तो क्यों मंदिरों पर कब्जा किया अतिक्रमणकारियों ने? तो वो हमें वापस मिलना चाहिए। और हिंदू जागृत है। जिस तरह से ये लोग हिंसा कर रहे हैं, आगजनी करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। महंत जी लोग, महाराज जी लोग मौजूद हैं, इनसे एक बार और पूछते हैं। सर, मन में क्या है? क्योंकि मथुरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्रतापी जगह है। यहाँ हमें एक से एक लीलाएं देखने को मिली, एक से एक कहानियाँ हैं, एक से एक किस्से हैं और आस्था का बड़ा केंद्र है। क्या चाहते हैं आप? जैसा कि अभी आपने हमारे सभी मित्र बंधुओं से श्रवण किया, तो जन्मभूमि जो है वह हमारा आस्था का केंद्र है कि जिससे हमारे सभी ब्राह्मण समाज, संत समाज, सभी ब्रजवासी समाज जुड़े हुए हैं। हम ये चाहेंगे कि जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान श्री राम का बड़ा ही सुंदर और मंदिर निर्माण किया जा रहा है, उसी प्रकार से जन्मभूमि का भी निर्माण होना चाहिए। अयोध्या के बाद काशी की बारी और उसके बाद मथुरा की तरफ होगा रुख। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अब ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब अगला रुख मथुरा की तरफ होगा। हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं, पिटिशनर करता हैं, कई मामलों में पिटीशन लगाते हैं और इस मामले में भी पिटीशन लगाई है। बात करते हैं। वकील साहब, ये बताइए कि किस तरीके से ये विवाद है, क्या विवाद है मंदिर मस्जिद का, और क्या लगता है आने वाले समय में किस तरीके से इसका हल निकलता हुआ दिखाई देगा? देखिए, ये 13.37 एकड़ ज़मीन है और ये 13.37 एकड़ ज़मीन है वो हिंदू धर्म प्रेमियों की है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर है। और इन्होंने अनावश्यक रूप से वहाँ पर एक विद्वेष पैदा करने के लिए इंक्रोचमेंट कर रखा है। बहुत क्लियर स्थिति है, बिल्कुल टाइटल क्लियर है। तो ये अनावश्यक विवाद खड़ा करना चाहते हैं। और इसके बाद में 16 जनवरी 1944 को इसको मदन मोहन मालवीय जी, गणेश दत्त जी और भीखालाल अत्रेय जी के नाम पर इसकी रजिस्ट्री हुई। वहाँ जुगल किशोर बिरला जी ने पेमेंट किया था और उसके बाद 1945 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का निर्माण हुआ। अब श्री कृष्ण ट्रस्ट को ये संपत्ति ट्रांसफर की गई। तो ये लोग कहीं है ही नहीं, अनावश्यक ये विवाद खड़ा करना चाहते हैं। गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं। अरे गंगा जमनी तहजीब को तो ये खराब करना चाहते हैं, सौहार्द को तो ये खराब करना चाहते हैं। क्यों बैठे वहां पर? एक और वकील साहब बात पूछना चाहूंगा आपसे कि ये बताइए, ये 19 तारीख को बहुत अहम दिन माना जा रहा है, कहा जा रहा है फैसला सुरक्षित। ये इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए और क्लियर करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति। देखिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि एक व्यक्ति ने केस डाला था सिविल जज के यहाँ, जो उनका रिजेक्ट कर दिया गया था और उस रिजेक्शन को लेकर के वो अपर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए हैं। वहाँ उन्होंने अपना रिवीजन दाखिल किया है और रिवीजन में वो ये कह के गए कि साहब हमारा केस चलना चाहिए। तो असली फैसला इस बात का होना है 19 तारीख को कि ये केस चलेगा या नहीं चलेगा, इस बात का फैसला होना है। अभी तो ट्रायल की तो कोई बात ही नहीं है। सबसे पहला केस हमारा दर्ज हुआ है जिसका ट्रायल चल रहा है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया लोगों के बीच में। तो केस चलेगा या नहीं चलेगा, ये 19 तारीख को तय होगा। ये वहां के वकील जो पक्षकार हैं
उन्होंने बात कही है, जो मंदिर के पक्षकार हैं, जो जन्मस्थली के पक्षकार हैं। चलिए अजीत हमारे साथ, हमारे संवाददाता अयोध्या से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजीत, अब आपने सुना कि किस तरह मथुरा में जो साधु संत हैं उनकी भी यही मांग है, क्योंकि आपने अयोध्या की तस्वीरें भी दिखाई हमारे दर्शकों को कि कैसे भव्य निर्माण की तैयारी हो रही है, राम मंदिर को लेकर भव्य निर्माण की तैयारी हो रही है। और उसके बाद अब यहां भी यही बात आ रही है कि जन्मस्थली है जो भगवान श्री कृष्ण की, कि वहां का जो मस्जिद विवाद है वो जल्द से जल्द सुलझे और वहां भी एक भव्य मंदिर बनाया जाए, यानी उसके निर्माण को और भव्य रूप दिया जाए। देखिए जेपी, बिहिप और बजरंग दल जो बीजेपी के अनुसांगिक संगठन है वो पहले ही बात कह चुके हैं, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी। ये बात हम पहले भी कहें, लेकिन अब आप सोचिए, ज्ञानव्यापी का मसला चल रहा है, वहां बाहर नमाज पढ़ी गई, वहां विवाद की स्थिति है, जो कमिश्नर आ रहा है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, अदालत में जा रहे हैं। मथुरा में देखिए संत किस तरह कह रहे हैं, पवन बात कर रहे हैं, वहाँ कन्हैया हमारे सहयोगी वो सुबह बात कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर अयोध्या का जो एक उदाहरण है वो पेश किया जाता है। और आज आप समझिए कि वहां विवाद चल रहा है, मथुरा की बात चल रही है, और अयोध्या में आज राम जन्मभूमि के अंदर कितना काम हुआ, इसको चंपत राय जो तीर्थ ट्रस्ट के सचिव उनकी तरफ से दिखाया गया। क्या इसके पीछे मैसेज नहीं है? संतुलन बनाने की कोशिश नहीं की गई कि अगर अयोध्या और मथुरा चल रहा, काशी और मथुरा चल रहा है तो अयोध्या भी फिगर में आना चाहिए। तो बीएफ ने देखिए उसको फिगर में ला दिया, तीर्थ ट्रस्ट ने राम जन्मभूमि पर दिखा दिया कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे मंदिर को बना रहे हैं, कितना लेयर हमने काम किया। तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए 2024 का लोकसभा चुनाव में मथुरा एजेंडा में होगा। सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2022 के चुनाव में जेपी स्पष्ट तौर पर कहा था कि हम अगर अयोध्या बना रहे हैं तो हम मथुरा भी बनाएंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। लगातार वो चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, बजरंग दल हो, बीजेपी के और संगठन हो, या फिर स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें, सबके विजन बिल्कुल क्लियर है। जो बीजेपी का संकल्प था, लगातार राम मंदिर उनके एजेंडे में था, जो एजेंडा पूरा हो गया। अब काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, तो अब ज्ञानव्यापी मस्जिद का मसला चल रहा है, उसकी वीडियोग्राफी होगी, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच, ये अदालत का चलेगा। लेकिन कल राजू दास से जो हम बात कर रहे थे, हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं, धर्मदास से बात करें, उनका कहना था कि इतना लंबा मामला नहीं चलना चाहिए, हम अपनी जमीन पर इतना लंबा क्यों टेकिंग केयर दें, हम तत्काल फैसला चाहते हैं और सरकारें हमारी है। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मसले को तूल भी दिया जा रहा है, क्योंकि 24 का इलेक्शन है। तो अब हर व्यक्ति को, हर राजनीतिक दल को लगता है कि सियासत का केंद्र बन सकता है मथुरा। बिल्कुल, सियासत के इस पहलू पर, इस बिंदु पर आगे भी आपसे आज चर्चा करेंगे, आप बने रहिए, क्योंकि पवन त्रिपाठी भी हमारे साथ मथुरा से जुड़ गए। पवन, जिस तरह वकील साहब अभी जिक्र कर रहे थे, क्योंकि 19 मई को यह माना जा रहा था कि फैसला सुरक्षित रख लिया, कोई बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन अभी तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया वकील साहब ने कि ये जो आएगा ये ट्रायल, ये बात इसमें तय होगी कि अभी केस चलेगा या नहीं चलेगा। जरा वकील साहब से पूछिए कि अब आगे क्या हो सकता है और कितनी उम्मीदें हैं इस फैसले को लेकर 19 मई को। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैं वकील साहब के साथ ही मौजूद हूं, इनसे पूछ लेता हूं, क्योंकि कई सारी याचिकाएं लगी हुई। वकील साहब, आपकी याचिका लगी हुई 19 तारीख को, क्या होने वाला है? देखिए, 19 तारीख को एक व्यक्ति हैं, उन्होंने केस दायर किया था और उनका लोअर कोर्ट से खारिज हो गया था। ठीक है। तो उन्होंने उस केस को लेकर के अपर कोर्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जी। तो रिवीजन में गए थे, तो रिवीजन में सुनवाई हो गई और रिवीजन में ऑर्डर आना है कि ये केस आगे चलेगा या नहीं चलेगा। फैसला नहीं आना है। फैसला ये आना है कि केस चलेगा या नहीं चलेगा। बिल्कुल, जन्मभूमि से संबंधित अभी कोई विवाद नहीं, जन्मभूमि से संबंधित अभी कोई फैसला नहीं आना। संत समाज के लोग खड़े मेरे साथ। नागेंद्र जी, महाराज जी, क्या आप लोग चाहते हैं क्या हो अब, क्योंकि मंदिर मस्जिद अब मथुरा में भी शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, जिस तरह से आक्रमणकारियों ने हमारे मंदिरों पर पहले कब्जा कर लिया था, औरंगजेब और बाबर जैसों ने, अब वह हमारे मंदिर मुक्त होने चाहिए, उनसे कब्जा हटना चाहिए। हिंदू जागृत है और सब हिंदू एकत्रित हैं और यह आवाज़ हम लोग उठाएंगे, सरकार से भी निवेदन करेंगे, हर जगह जहां जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी वो हम सब करेंगे। महाराज जी, आप लोग बताइए। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और उसका इतिहास सनातन हिंदू संस्कृति से ही है। मुस्लिमों का तो कोई इतिहास ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ आक्रांता आए, चाहे औरंगजेब हो, चाहे महमूद गजनबी हो, चाहे सिकंदर लोदी हो, अनेक बार आकर इन्होंने न केवल इन मंदिरों को तोड़ा, यहाँ की संस्कृति को तहस नहस किया। और आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ भी हमारे सबसे प्रसिद्ध मंदिर रहे, उन्हीं के पास में मस्जिदें मिली। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं हमें हिंदुओं को अपमानित और प्रताड़ित करने के लिए किया गया। क्या मांग है आप लोगों की सरकार से? हमारी तो सरकार से भी मांग है, मुस्लिम भाइयों से भी मांग है कि ये जो जितने भी केंद्र मंदिरों के पास बनाए गए हैं, इनको स्वेच्छा से वो सब हटा लें। मंदिरों की ही जमीन कब्जा कर उन्होंने मस्जिदें बनाई। और मैं तो एक बात और भी पूछना चाहता हूँ कि स्वयं मुस्लिम और ये कुरान के जानकार ये लोग कहते हैं
कि किसी भी कब्जाई गई भूमि पर, दबंगई के द्वारा हत्याई गई भूमि पर उनके खुदा उनकी नमाज कबूल ही नहीं करते। नमाज कबूल नहीं करते, बहुत सही, बिल्कुल आपने कहा है। क्या कहेंगे आप लोग संत समाज से आते हैं? जी, हम लोगों की बहुत बड़ी पीड़ा है और श्री कृष्ण जन्मभूमि की जो हम मांग रख रहे हैं और वहाँ पर हमारे भगवान आराध्य कृष्ण भगवान का जन्मभूमि का निर्माण होना चाहिए और जो ये बनाई हुई जो मस्जिद है इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि जिससे कि हम लोगों की जो आस्था है वह उस मंदिर से जुड़ी है, भगवान से जुड़ी है। हम लोग ब्रजवासी हैं, ब्राह्मण हैं और हम भगवान कृष्ण के पूरक हैं, क्योंकि वह हमारे आराध्य हैं। लोगों से पूछते हैं, बैठक की आप लोगों ने, क्या फैसला बैठक में निकल आ रहा है? अब क्या आंदोलन करेंगे आप लोग? हम तो यही चाहते हैं, भाई हमारी जगह पहले थी, बाद में कब्जा हुआ, हम पुनः उसको वापस चाहते हैं और अपनी वस्तु को वापस लेना, इसमें ना तो कोई किसी पर कुठाराघात है। हमारी वस्तु है, लोगों ने छीनी बलपूर्वक, अब हम अपनी सरकार से मांग करते हैं। जरा वकील साहब से पूछिए कि क्या ये मामला लंबा खिंचेगा या कुछ जल्दी फैसला हो सकता है, और जो विवाद की जड़ है तो वो खत्म कैसे होगी? जी बिल्कुल, वकील साहब भी मेरे साथ मौजूद है। वकील साहब ये बताइए, क्या ये मामला लंबा खींचेगा या जल्द ही इसका सुलझ जाएगा ये मामला? नहीं, इतना जल्दी तो टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अयोध्या से ये डिफर मामला है। इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत क्लियर हैं। अच्छा, इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो लिटिगेशन हो, बहुत क्लियर डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अयोध्या जैसा मामला यहाँ ज़्यादा नहीं चलेगा और ये मामला बहुत जल्दी सुलझ जाएगा, कम समय में सुलझ जाएगा, जिस तरीके से वकील साहब बता रहे हैं। और संत समाज के लोग अभी कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे सर आप लोग? अयोध्या, हमारी तो एक ही इच्छा है, अयोध्या काशी झांकी है, अब मथुरा की बारी है, अब की बारी बांके बिहारी। जी, तो आपकी बारी बांके बिहारी, आपकी बारी बांके बिहारी। वकील साहब भी कह रहे थे मामला बिल्कुल क्लियर है, की तरफ से मांग उठ रही है। पवन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दोनों रिपोर्टरों ने हमें जानकारी दी कि आखिरकार अब कैसे माहौल गर्म आता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।